बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा वाहिदुल क़हार अल अज़ीज़ अल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना हुमुल अख़यार इला यौमि दारिल क़रार अम्मा बाद। हज़रात, इस वक्त एक अहम तरीन मसले पर गुफ्तगू करने का इरादा है। इस मसले की ज़रूरत बार बार पेश आ रही है, सवालात भी बार बार आते हैं और हमारे उलमा, अइम्मा और जो भी दीन की शक्ल सूरत इख्तियार करता है, बाज़ दफ़ा उससे भी ये सवालात किए जाते हैं कि वो मुसलमान जो उन इलाकों में रहते हैं जहाँ गैर मुस्लिम भी हों, जिन मुसलमानों के पड़ोसी गैर मुस्लिम, जिन मुसलमानों के तिजारती या और दूसरे किस्म के ताल्लुकात किसी गैर मुस्लिम के साथ हों, जब गैर मुस्लिम की वफात हो जाती है तो उनके आखिरी रसूम में शिरकत कर सकते हैं या नहीं। जाहिर है इसकी ज़रूरत वहाँ पेश आएगी कि जहाँ किसी गैर मुस्लिम के साथ ताल्लुकात हों, चाहे तिजारती ताल्लुकात हों, चाहे हमसायगी हो, चाहे तालीमी ताल्लुकात हों, चाहे तिब्बी ताल्लुकात हों। यानी मसलन एक डॉक्टर के साथ किसी पेशेंट के ताल्लुकात हैं, हालांकि डॉक्टर गैर मुस्लिम है। एक टीचर के साथ किसी मुसलमान के ताल्लुकात हैं क्योंकि वो उसका स्टूडेंट रहा है। एक मुलाजिम के दूसरे गैर मुलाजिम के साथ ताल्लुकात है क्योंकि उसका कलीग रहा है। इसी तरह से किसी मुसलमान का गैर मुस्लिम के साथ तिजारती लेन देन है। गरज ये कि किसी भी किस्म के ताल्लुकात हो सकते हैं। उन ताल्लुकात का तकाजा ये होता है कि जब किसी गैर मुस्लिम की वफात हो जाए तो हम उसके दुख में शरीक हो जाएं और उसके रसूम में शिरकत करें। और शिरकत करें तो उसके साथ ये भी सवाल पैदा होता है कि किस किस तरह से भी शिरकत कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हर मुसलमान ये बात जहन में बिठा करके रखे कि इस्लाम में इस सिलसिले में न तो सख्ती की है और न खुली छूट दी है। ऐसी सख्ती नहीं की है कि जनाब आप ताज़ियत भी नहीं कर सकते, आप उसको देखने भी नहीं जा सकते, आप उनके घर भी नहीं जा सकते, आप हमदर्दी के दो लफ्ज नहीं बोल सकते, आप इजहार अफसोस नहीं कर सकते। जाहिर है ये तो फितरत इंसानी के भी खिलाफ है और इंसान के अंदर जो रहम का जज्बा उसके भी खिलाफ है। इसे इस्लाम ने यह हुक्म नहीं दिया। दूसरी शक्ल यह कि इस्लाम कहेगा सब कुछ करो जो कुछ वो करते हैं, तो इस्लाम ने इतनी खुली छूट भी नहीं दी है। इस्लाम ने उसको बैलेंस किया है। और बैलेंस क्या है? वो तमाम रसूम जो वो इंसानी बुनियाद पर करते हैं उन तमाम रसूम पर आप शिरकत कर सकते हैं। मसलन फर्ज कीजिए किसी के घर में वफात हो गई है, उसके वालिद की, उसके वालदा की, बीवी की, शौहर की या किसी बेटे की वफात हुई है और गमजदा है, हम उसकी ताज़ियत के लिए जा सकते हैं, कोई हरज नहीं है। इज़हार हमदर्दी कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। उसके गम को दूर करने के लिए हम हमदर्दी के बोल बोलना चाहें जरूर बोल सकते हैं। इसके लिए उसके पास जाना पड़े कोई मजाका नहीं, तो उनके ताज़ियत के मजलिस में जाने की इजाजत है, फोन पर ताज़ियत करने की इजाजत है, इज़हार गम करने की भी इजाजत है। और अगर अभी उसकी मैयत मौजूद हो और मैयत की मौजूदगी में वहां जाना चाहें उसकी भी इजाजत है। उसके बाद जब वो अपनी मैयत को अपनी आखिरी रसूम अदा करने के लिए ले जाएंगे, उन आखिरी रसूम को अदा करते हुए अपने मजहब की बुनियाद पर, मसलन किसी मुसलमान का गैर मुस्लिम पड़ोसी अपने मुर्दे को ले जा रहा है, वो अपने मजहब अपनी रिवायत के मुताबिक उस मुर्दे को जलाएंगे, तो क्या मुसलमान उस जलाने में शिरकत कर सकता है? जवाब है हरगिज नहीं। जलाने का अमल उनका मजहबी अमल है, उस मजहबी अमल में आप शिरकत नहीं कर सकते। और ये हमने नहीं, आपका मजहब नहीं उसको दीन का। मुसलमान हर उस चीज को फॉलोवर होगा जो उसके दीन ने उसके लिए अलाउ किया है, जायज रखा है, और उस तमाम चीजों से अपने आप को बचाएगा जो उसके दीन ने हराम की है। उस जो चीजें इस्लाम ने हराम की उसमें हमको किसी की परवाह नहीं करनी कि साहब इसके दिल आजारी होगी, उसको बुरा लगेगा। हमें उसको बुरा लगने से पहले यह देखना कि हमारा अल्लाह तो नहीं नाराज होगा। तो वो तमाम काम जो दूसरी कौमें, चाहे मुसलमान बुद्धिस्टों के बीच में हो, चाहे मुसलमान क्रिश्चियनों के बीच में हो, चाहे मुसलमान पारसियों के बीच में हो, चाहे मुसलमान कहीं अथीस्टों के बीच में हो या किसी और के बीच में हो, और वहां किसी की वफात हो जाए तो आप उनकी ताज़ियत कर सकते हैं, उनकी ताज़ियत से मालूम में शिरकत कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। और अगर उनको आखिरी रसूमात अदा करने में कोई माली मजबूरियां हो तो आप उनका माली ताउन भी कर सकते हैं। लेकिन जो काम वो करते हैं अपनी मजहबी रस्म की बुनियाद पर, मजहबी हुक्म भी ना हुआ, वो उनका शिआर है, वो अब मुसलमान इख्तियार नहीं कर सकते। मसलन गैर मुस्लिमों का एक तबका जो है वह मुर्दों को जलाता है, अब मुसलमान ले जाकर वहां लकड़ियां डालेगा, उसको आग लगाएगा या क्या क्या, तो जो मजहबी रसूमात उनकी हैं उन मजहबी रसूमात में शिरकत नहीं कर सकते। ऐसा भी देखा गया कि कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों के इलाके में वफात पा गया, वहां दूसरे गैर मुस्लिम थे नहीं, तो मुसलमानों ने वो सब कुछ किया जो वो गैर मुस्लिम करते।
اب وہاں کے مسلمانوں کو سوچنا ہے ہم نے یہ سب کچھ جو کیا ہے ہمیں کتنا کرنا تھا اور کتنا نہیں کرنا تھا، کتنا جائز تھا اور کتنا غلط ہو گیا۔ اگر ہم وہ جو چیز نہیں کرنی تھی وہ ہم نے کر لی تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہ ان کو سوچنے کی بات ہے۔ مسئلے کی وضاحت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ مسئلے کو پہلے صحیح سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور امت کو مسئلے کی صحیح رہنمائی کرنا وہ بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ دین کو سمجھنا اور صحیح طور پر سمجھنا نصیب فرمائے، اور پھر امت تک صحیح دین پہنچانا نصیب فرمائے، اور امت کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔